हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं और क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। कल हमने इसका एक पार्ट देखा था, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा था कि ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है जिसमें हमने दो सेट देखे थे, सेट ए, कोई भी हम सेट ले सकते हैं और सेट की डेफिनेशन देखी थी। सेट क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? ठीक है। तो हमने देखा था कि कंसीडर किया था हमने सेट ए। सेट ए इज इक्वल टू यदि हमारे पास 1,2, सेट बी इज इक्वल टू यदि हमारे पास 4,5 हो। क्लियर है? तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 के साथ 4 आ सकता है और 1 के साथ 5 भी आ सकता है। ठीक है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट। ठीक है, 2 के साथ 4 आ सकता है और 2 के साथ 5 भी आ सकता है। क्लियर है? तो इसके ऑल पॉसिबल कितने? 1 2 3 एंड 4 क्या बन गए इसके एलिमेंट? क्या बन गए? एलिमेंट्स, है ना। 4 एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, सेट ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमने कितने? 4 पॉसिबल एलिमेंट्स इसमें है। एक सेट बना, ए क्रॉस बी क्या बना? एक न्यू सेट बना। क्या बना? न्यू सेट। और हमने एक देखा था कि एक फॉर्मूला कि कितने पॉसिबल बन सकते हैं। तो यहाँ से क्या, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हमारे पास? 2 है। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 2 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमने देखा था नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो क्या 2 इंटू 2 मतलब पॉसिबल 4। कितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में? कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में? 4 पॉसिबल, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं स्पेशल रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, रिलेशंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने कंसीडर किए 2 सेट्स। हम 2 सेट लेंगे। लेट वी हैव 2 सेट्स। ठीक है, एक ही सेट को हम दोहरा सकते हैं, दूसरा सेट भी हम ले सकते हैं। तो 2 सेट हमने लिए। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। क्लियर है? अगेन यही सेट हमने लिया। ठीक है, अगेन हम ए क्रॉस ए करने वाले हैं, है ना। एक सॉरी, कार्टेशियन खुद के साथ हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो नाउ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास क्या? ए का खुद के साथ हम जब प्रोडक्ट करेंगे, 1 मिनट, तो ए इज इक्वल टू अगेन ए इज इक्वल टू क्या? 1, 2, 3। ठीक है, नाउ ए क्रॉस ए करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। क्लियर है? ऐसी 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। क्लियर? ठीक है, ऐसी 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। क्लियर? ठीक है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। क्लियर? ठीक है, और हमने देखा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। क्लियर है? ये फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना है? 3 है। नंबर ऑफ वंस अगेन ए ही हमारे पास कितना है? 3 है। तो ए भी ए ही है और बी भी बी ही है, बी भी ए ही है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 मतलब 9। कितने बनेंगे आपके पास पॉसिबल? 9। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स होना चाहिए ए क्रॉस बी में, है ना। तो देखा हमने 3, 3 एंड 3, 9 एलिमेंट्स। क्लियर? अब हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं,
कोई रिलेशन, कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा रिलेशन फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एनी रिलेशन एंड वी हैव टू टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वी हैव टू टेक एलिमेंट फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी से हमें क्या लेना है, एलिमेंट लेना है। तो मान लो हमने एक रिलेशन बनाने की कोशिश करी कि R एक रिलेशन है इन विच x, y है ना, x, y मतलब किसी भी एलिमेंट में से हमें एलिमेंट्स को लेना है, हाँ, जिसकी कंडीशन है x बिलोंग करेगा A से, y भी बिलोंग करेगा किससे, A से, ठीक है, x बिलोंग करेगा A से एंड y भी बिलोंग करेगा किससे, A से, और एक कंडीशन और x इज इक्वल टू y होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू y। रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि रिलेशन होते कैसे और कितने पॉसिबल रिलेशन, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कितने पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं, कितने भी पॉसिबल रिलेशन हम बना सकते हैं जिन पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। जैसे ये पहली कंडीशन हमने देखी कि हमें x, y ऐसा एक सेट तैयार करना है जो इसी का सबसेट होगा। रिलेशन कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b का रिलेशन कुछ नहीं है, उसका सबसेट है। जितने भी पॉसिबल हम रिलेशन उसमें डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो उनके सबसेट होंगे। क्या होंगे, सबसेट। क्लियर, तो देखते हैं इस प्रकार के सेट कैसे बनेंगे कि x, y हमें लेना है, x भी बिलोंग करना चाहिए a से, y भी बिलोंग करना चाहिए से, और x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला हमने देखा, फर्स्ट एलिमेंट है ना 1, 1, ठीक है, 1 भी बिलोंग कर रहा है इससे, 1 भी बिलोंग कर रहा है इससे, और 1 इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू y। तो पहला हमें मिला 1, 1। सेकंड हमने देखा तो 1 बिलोंग कर रहा है इससे, 2 भी बिलोंग कर रहा है इससे, लेकिन x ये इसे हम x, फर्स्ट वाले को हम मानेंगे x, सेकंड वाले को मानेंगे हम y, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में समझने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि छोटी चीजें ही आगे चल के बड़ी चीज बनती है। तो समझना बड़ी चीजों को समझना आसान होता है, लेकिन बेसिक छोटी छोटी चीजों को समझना मुश्किल होता है। और यदि आप छोटी चीजें समझ गए तो बड़ी चीजें आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। ये x के समान काम करेगा, y के समान काम करेगा। x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू y वाला ये नहीं, ये पॉसिबल है, ये भी नहीं। x एंड y दोनों बिलोंग कर रहे हैं ऐसे, लेकिन x इज इक्वल टू y यहाँ पर नहीं है, ठीक है। x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं ऐसे, लेकिन x इज इक्वल टू y यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये x है, ये y है। x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला तो हो गया। यहाँ से ये देखें, x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, a से, और यहाँ x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y है। तो ये वाला दूसरा एलिमेंट हमें मिलता है यहाँ पर क्या, 2, 2। क्या मिलता है, 2, 2। एक सबसेट तैयार कर रहे हैं हम। क्या सब तैयार कर रहे हैं, एक सबसेट तैयार कर रहे हैं। क्लियर है उसका। तो रिलेशन कुछ नहीं है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, एनी 2 सेट्स। मे बी ऑल्सो पॉसिबल दैट वो सेट खुद के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए उसका। क्लियर है। तो फर्स्ट भी वही हो, सेकंड भी वही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड देखा हमने कि x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, a से, लेकिन यहां x इज नॉट इक्वल टू y, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखा, अगला देखा हमने कि x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, a से, बट x इज नॉट इक्वल टू y, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। तो अगला हमें क्या मिला, 3, 3। क्या मिला, 3, 3। तो ये हमारे पास क्या है, तैयार हो गया एक सबसेट। क्या तैयार हो गया, एक सबसेट। तो एक जो सेट बना है उसकी कंडीशन क्या है कि x एंड y एक एलिमेंट हमें निकालना है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, ठीक है, और जिसमें x भी बिलोंग करे a से और y भी बिलोंग करे a से, और x इज इक्वल टू y हो, तो ऐसा उसका एक क्या बन गया, सबसेट। क्या बन गया, सबसेट। क्लियर है, ठीक है। यदि हम दूसरा एग्जांपल ले इसी में से हम दूसरा एग्जांपल ले, मान लो इसी में से दूसरा एग्जांपल ले, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि क्या एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं यहां पर, R एक रिलेशन, ठीक है, जिसमें x, y हमें तैयार करना है। क्या तैयार करना है, x, y। x बिलोंग करना चाहिए किससे, a से, ऑब्वियसली कहीं और से बिलोंग तो कर नहीं सकता। y बिलोंग करना चाहिए किससे, वो भी a से, क्योंकि कोई दूसरा सेट तो है ही नहीं।
और यहां पर कंडीशन है कि x एंड तीसरी कंडीशन हमने ये ले ली कि एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन, इज इक्वल टू व्हाट, 9 ले लिया मान लो। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। ठीक है, आर एक रिलेशन, ठीक है, तो यहां बनाने की कोशिश करते हैं हम कि आर एक रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, 1 प्लस 1 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां तक कंडीशन तो पॉसिबल है, यस। लेकिन x प्लस वाई 9 से बड़ा हो, ये देखते हैं, ये 1 और 1 दोनों x से बिलोंग कर, a से बिलोंग कर रहा है, सेकंड भी a से बिलोंग कर रहा है। लेकिन 1 प्लस 1 2 है जो कि 9 से बड़ा नहीं है। 1 प्लस 2 देखा वो भी 3 है, 9 से बड़ा नहीं है। 1 प्लस 3 देखा 4 है, वो भी 9 से बड़ा नहीं। 2 प्लस 1 3 है, 9 से बड़ा नहीं। 2 प्लस 2 4 है, 9 से बड़ा नहीं। 2 प्लस 3 5 है, 9 से बड़ा नहीं। 3 प्लस 1 4 है, 9 से बड़ा नहीं। 3 प्लस 2 5 है, 9 से बड़ा नहीं। 3 और 3 6 है, लेकिन 9 से बड़ा नहीं। तो ये पॉसिबल है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5 एम्प्टी सेट। क्या बन जाएगा वो, नथिंग, उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब एम्प्टी सेट। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि ये भी पॉसिबल है कि कोई रिलेशन मिले ही ना हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू। और हमने पहले ही देखा था रिलेशन मींस कंडीशन, रिलेशन का मतलब हमने क्या देखा था, कंडीशन। तो ऐसे रिलेशन तो हमें मिलेंगे ही नहीं कि जिसमें x बिलोंग करेगा a में, यस ये मिलेगा, y बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू a ऑल्सो, यस ये भी मिलेगा। लेकिन द सम ऑफ x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई का जो सम है वो 9 से बड़ा है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसे ये क्या, एम्प्टी सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट। क्लियर है। तो डेफिनेशन बनते जा रही कि रिलेशन जो पॉसिबल नहीं है उसमें एक भी एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा, तो एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। तो एम्प्टी सेट हो सकता है। क्लियर है, एम्प्टी सेट हो सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कितने पॉसिबल इस सेट के, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिपेंड करेगा कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, ये उसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। जैसे किसी सबसेट के, जैसे किसी सेट के किसी पॉसिबल सेट a, b, c के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो 2 की पावर n जितने उसमें एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 4, 4 2 8। हमने ये फॉर्मूला देखा था। क्लियर है, 2 2 4 और 4 2 कितना 8। तो हमने किसी पर्टिकुलर एक सेट के लिए कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो ये 2 की पावर n, 2 की पावर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये इसके लिए था। अब दो सेट का प्रोडक्ट है, ये दो सेट्स का प्रोडक्ट से हमने एक नया सेट बनाया है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो इसका फॉर्मूला कितना, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो 2 की पावर नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। तो कितने बनाए जा सकते हैं, यहां पर हमने देखा कि 2 की पावर नंबर ऑफ a में कितने 3 एलिमेंट, b में कितने 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 9, कितने 2 की पावर 9 पॉसिबल ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। 5 लीगल है, यस, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, 5 is the subset of all set, तो 5, yes, it is also possible. It is also count in 2 to the power n, 2 to the power number of a and number of b। दो सबसेट, दो सेट का प्रोडक्ट है, तो एक पहले सब सेट में कितने एलिमेंट, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 9 पॉसिबल जो रिलेशन है, पॉसिबल क्या है, रिलेशन इस पर्टिकुलर सेट से हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।